आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज मैं दोबारा से लाइव आया हूँ। आज भी एक बुरी खबर है। बानिहाल रामबन के एडजॉइनिंग एरियाज़ में एक भूचाल, इवन उधमपुर तक भूचाल हुआ है। और उस भूचाल में कितना नुकसान हुआ है अभी तक तो कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया उसके बारे में। बट भूचाल के आफ्टर शॉक्स बहुत ही तेज़ थे और बहुत ही ख़तरनाक किस्म का भूचाल था। तो इस बारे में थोड़ा सा मैं इंटरेक्शन करना चाहता हूँ आप सभी लोगों के साथ। आप जुड़ें और चाहता हूँ कि आप अपने व्यूज़ बताएं कि आपके इलाके में अगर कोई नुकसान हुआ है। समीर नायक साहब, अस्सलाम वालेकुम। समीर साहब, आप बताएं कि आपके इलाके में कोई नुकसान तो नहीं हुआ। मोहम्मद अशरफ चौधरी, चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। चौधरी में तो कोई नुकसान नहीं हुआ है, इट इज़ कन्फर्म। जम्मू में हमें महसूस नहीं हुआ भूचाल, बट डिस्ट्रिक्ट रामबन एंड इट्स एडजॉइनिंग एरियाज़ वहाँ पे भूचाल हुआ है। अशरफ साहब, हाय। मुश्ताक साहब, मुश्ताक अहमद बोहरू साहब, अस्सलाम वालेकुम। मुश्ताक साहब, आप भी लिख के बता सकते हैं कि कोई नुकसान वगैरह अगर हुआ हो इलाके में तो आप। और जो भूचाल हुआ है, क्योंकि मैंने घर में भी फ़ोन किया था तो सुनने में आया था बहुत ही ख़तरनाक टाइप का भूचाल था और उसके बाद एक आफ्टर शॉक भी आया था। तो भूचाल बहुत, मान लो इसका तो कल ही पता चलेगा कि कहाँ कहाँ नुकसान हुआ है। उधमपुर तक इसके असरात थे। विजय शर्मा सर, नमस्कार। शर्मा सर, आप भी बोल सकते हैं, बता सकते हैं कि अगर इसका कोई वहाँ पे उधमपुर में कोई नुकसान हुआ हो। शौकत डार साहब, अस्सलाम वालेकुम। मीर गुलजार अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम। आज ये इंटरेक्शन जो है ये फेसबुक में जो जो जुड़ रहे हैं उनके साथ है। तो मैं चाहता हूँ कि सभी इसमें पार्टिसिपेट करें और मुझे बताएं कि कहीं पे जैसे कोई दूर दराज इलाके से भी कोई जुड़ रहा है तो वो भी मुझे बता सकते हैं कि कहीं कोई नुकसान वगैरह तो नहीं हुआ या किस तरह का जो भूचाल है महसूस हुआ है। क्योंकि एक बार हुआ, फिर वक्फे के बाद इसका आफ्टर शॉक आया, तो ये मुझे याद दिला देता है। एक बार यहाँ पे बहु प्लाजा में हम फोर्थ फ्लोर पे थे तो वहाँ इमरान साहब, अस्सलाम वालेकुम। इमरान साहब, आप तो बारामूला से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। बारामूला तक क्या इसका असर हुआ है या नहीं हुआ है, आप भी बोल सकते हैं। या आपको वहाँ पे महसूस हुआ या नहीं हुआ तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ज़्यादातर ये डिस्ट्रिक्ट रामबन के एडजॉइनिंग एरियाज़ में बहुत ज़्यादा इसका असर था। तो जो दूर दराज इलाके हैं उनका अभी अपडेट नहीं आया हुआ है कि कितना नुकसान, कितने मकान क्रैक हुए हैं, कितना क्या हुआ है। कहीं कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ है। सईद इमरान साहब, बारामूला में कैसा है? वहाँ पे कहीं सोपोर एरिया में कोई नुकसान शुकसान या कोई महसूस हुआ? क्योंकि इमरान साहब जुड़ गए हमारे साथ बारामूला से। तो ये जो भूचाल है, भूचाल
ज़्यादातर इसका असर यहाँ पे ही था, डिस्ट्रिक्ट रामबन में। बाकी एरियाज़ में भी बहुत सारे एरियाज़ हैं, जैसे कश्तवाड़ एरिया इसमें आता है। जो इसका एपिसेंटर था तो ये कश्तवाड़ के नज़दीक का एरिया था, तो रामबन इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व था। फ़हीम अली साहब अस्सलाम वालेकुम। इरशाद परे साहब अस्सलाम वालेकुम। आप भी लिख के बता सकते हैं कि कोई नुकसान वगैरह तो नहीं हुआ और कहाँ से आप जुड़े हुए हैं। अगर बनहाल से जुड़े हैं तो आपने ऑब्वियसली इस भूचाल का असर तो देखा होगा कि कितना तेज़ था ये। तो ये तो रही भूचाल की बात। भूचाल तो साइड बाय साइड चलता रहेगा। जिस हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बारामूला में तो नहीं महसूस हुआ होगा। ये तो इवन जम्मू में भी हमें महसूस नहीं हुआ, हमें भी पता नहीं चला। बट बनहाल में इसका बड़ा ज़्यादा असर था, रामबन में इसका बड़ा असर था, उधमपुर तक इसके असरात थे। जितनी जितना मुझे पता चला, फारूक मंटू साहब अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वानी मुश्ताक साहब अस्सलाम वालेकुम। आप मुश्ताक साहब अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। आपको मैं लाता हूँ कैमरे पे, आप थोड़ा सा बताएं इसके बारे में। हेलो मुश्ताक साहब, आपको मैंने जोड़ दिया है। आप अगर बोलना चाहते हैं कैमरे पे कि क्या कैसा भूचाल था और किस तरह से। ज़हूर अहमद वानी साहब अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो मुश्ताक साहब, आप जुड़ चुके हैं? डिस्कनेक्ट हुआ शायद कनेक्टिविटी की वजह। ज़हूर साहब, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आपको मैं जोड़ जोड़ लेता हूँ। वानी साहब, आप बता सकते हैं हमें। एक्चुअली 2G कनेक्टिविटी की वजह से वहाँ पे जुड़ना बड़ा मुश्किल है। तो कोई बात नहीं, आप लिख के भी लिख भी सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम जुल्फ़कार नाइक साहब वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जुल्फ़कार नाइक साहब, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो मैं ब्रिंग करता हूँ आपको अपने कैमरे में। आप अगर बोलना चाहते हैं कुछ तो बोल लीजिएगा कि कैसा रहा ये। नहीं, ये वानी मुश्ताक साहब लिख रहे हैं एक्सीलेंट वर्क। देखें, ये लोगों का मसला है। अगर नुकसान हुआ है या भूचाल हुआ है तो ऑब्वियसली नुकसान भी हुआ होगा। तो आप जुड़ना नहीं चाहते, ये जुल्फ़कार नाइक साहब नहीं जुड़ना चाहते हैं, तो आप लिख के भी बोल सकते हैं कि कैसा असर रहा इस भूचाल का वहाँ पे आपके इलाके में। तो ये बहुत ही, एज पर माई नॉलेज इज कंसर्न, आई contacted many friends over there। निसार चौधरी साहब, क्या वहाँ पे आपके वहाँ पे रजौरी पुंछ में ये महसूस हुआ, ये जो भूचाल वगैरह है? अगर आप बोलना चाहते हैं तो मैं आपको ब्रिंग कर सकता हूँ अपने कैमरे में। हेलो, आप लाइव जुड़ रहे हैं निसार साहब? क्या ये सुरनकोट एरिया में, पुंछ एरिया में भूचाल महसूस हुआ है या नहीं? आप आप लिख लीजिए कि नहीं हुआ या हुआ है। हाँ, 2G नेटवर्क की वजह से
नहीं चलता है, कनेक्ट नहीं हो सकते हैं, ये मैं समझ सकता हूँ। ये तो गवर्नमेंट से हम कई बार इल्तिजा कर चुके हैं। और वंस अगेन आपके बिहाफ पे भी, जुल्फकार नाइक साहब, आपके बिहाफ पे भी मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ, कम से कम स्टूडेंट्स का सोचें, क्योंकि स्टूडेंट एजुकेशन सफ़र कर रही है। 2G नेटवर्क पे पढ़ना बड़ा मुश्किल है। मैंने एक सेशन लिया था LMS का, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का, उस पे डिस्ट्रिक्ट हॉल से। तो उसके लिए भी नेटवर्क चाहिए होता है, कोई नेटवर्क। आसिम वानी साहब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा क्या हाल चाल है? वकील साहब, आपने क्या महसूस किया वहां पे? अगर आप बोलना चाहते हैं वकील, तो आउटस्पोकन होते हैं, बोलना तो चाहिए आप लोगों को। तो अगर आप बोलना चाहते हैं तो आपको मैं कैमरे पे ले आता हूँ। 4G अर्थक्वेक था। माजिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, 4G ऐसे अर्थक्वेक। हाँ, यस। 4G कनेक्टिविटी होना जरूरी है हमारे J&K के लोगों के लिए। इट्स नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट्स, जो वर्किंग क्लास है उनके लिए भी जरूरी है, बिजनेसमैन के लिए भी जरूरी है, ट्रांजैक्शंस करनी होती हैं, बाकी बाकी कुछ करना होता है, बड़ा कुछ चाहिए होता है। तो 4G कनेक्टिविटी की डिमांड तो है। हम कई बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं एडमिनिस्ट्रेशन से। ये फरीद अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम। फयाज खांडे साहब, अस्सलाम वालेकुम। खांडे साहब, अब आपकी ये जिम्मेवारी बनती है कि आप ये 4G नेटवर्क को रिस्टोर करवाएं। तो ये यस, सुनील से आ रहा, यस। सुनील भाई, दोस्त, हमें तो जम्मू में महसूस नहीं हुआ, बट 4G कनेक्टिविटी तो रिक्वायर्ड है। हाँ, 4G कनेक्टिविटी, देखें, 4G कनेक्टिविटी, अभी तो 5G का भी दौर आने वाला है, बट 4G इज रिक्वायर्ड हर एक के लिए। ये नहीं है कि सिर्फ स्टूडेंट क्लास को ही चाहिए, हर एक के लिए। वर्किंग प्रोफेशनल्स, कॉरपोरेट सेक्टर के एम्प्लॉयज वगैरह सारे सफ़र कर रहे हैं ड्यू टू बैड कनेक्टिविटी। हाँ आसिम जी, वालेकुम अस्सलाम। सईद इमरान साहब, ज़बरदस्त। इमरान साहब, आपने तो महसूस नहीं किया, बट जिन्होंने महसूस किया उनकी मुझे कॉल्स आई। तो मैंने महसूस किया यहाँ पे कि किस तरह का ये अर्थक्वेक था। बहुत ही खतरनाक अर्थक्वेक था। अच्छा, अर्थक्वेक के साथ साथ एक और मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ कि जो जैसे ये कल आपने सभी ने एक बैड न्यूज़ सुनी होगी। मैंने भी उस पे थोड़ा सा एक छोटा सा वीडियो विजुअल्स अपडेट करे थे फेसबुक पे कि एक ब्रिज ढह गया वहां पे, केला मोड़ में। तो अब वो रीजंस क्या रहे उसके ढहने के, वो लगभग सभी को पता है कि जो टनलिंग हो रही है, टनलिंग से जो पानी आ रहा है वो वहां से नीचे बह रहा था, तो उसकी वजह से ये ब्रिज अब ढह गया। अब 5 दिन तक रोड ब्लॉक रहेगा। 5 दिन तक लोगों ने अब सफर करना है। ऑलरेडी 5-6 दिन तो ऑलरेडी पहले सफर कर चुके हैं। जुल्फकार नाइक साहब, अस्सलाम वालेकुम। देखें, ये लाइव इंटरेक्शन है और मैं आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करना चाहता हूं और कर रहा हूं। तो आप भी अपने व्यूज बता सकते हैं। जुनेद नायक साहब, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर खांडे साहब, अस्सलाम वालेकुम। खांडे साहब, ये तो आपकी जिम्मेवारी है, 4G का मुद्दा उठाना है। खांडे साहब, जो इम्तियाज खांडे साहब हैं, उनको मेरी तरफ से सलाम कह दीजिएगा।
हमारे बुजुर्ग हैं, और मुबारकबाद भी दे दीजिएगा। फयाज साहब भी ऊपर लाइन लाइन पे आए थे। तो ये जो हैं, मान लीजिए, छोटे मोटे मसले हैं। तो ये तो अब आपका हक बनता है कि आप ये डिमांड करें गवर्नमेंट से कि जो छोटे मोटे मसले हैं उनको निपटाना अब आपका फर्ज बनता है। तो बाकी रही, जैसे ये जो हुआ, जैसे अर्थक्वेक हुआ। अभी अर्थक्वेक तो शाम के टाइम हुआ है, अभी इसके असरात का तो कोई पता पूरा नहीं चल रहा है। तभी ये थोड़ा सा लाइव सेशन किया कि कहीं से अगर कहीं कोई बुरी खबर है तो कम से कम पता तो चल जाए। क्योंकि ए, एरिया अफेक्टेड एरिया है हमारा रामबन और बनहाल, और एडजॉइनिंग एरियाज मान लो किश्तवाड़ डोडा वगैरह, जहाँ जहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल सब। वालेकुम अस्सलाम सर। तो ये मैं एक तो हाईवे के ब्लॉक होने पर थोड़ा सा परेशान हूँ, क्योंकि पैसेंजर सफ़र कर रहे हैं। आप मैं खुद आज देख रहा था कि बनहाल में बहुत सारे पैसेंजर्स फंसे हुए हैं। अब उनको कैसे अपने अपने ठिकाने तक पहुंचाया जाएगा, आई डोंट नो। मुझे कोई पता नहीं चल रहा है। अप्रूव एड। जुल्फकार नाइक साहब आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। तो मैं सभी को मौका देना चाहता हूँ, जो भी आना चाहे, बात करना चाहे, बोलना चाहे इस बारे में। दो तीन मसले हैं। एक तो हाईवे का मसला है, जो कि मुझे नहीं लगता है इससे कोई आने वाले टाइम में भी कोई सोल्यूशन इसमें आएगा। ये तो दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। बट नहीं, 2G कनेक्टिविटी की वजह से नहीं जुड़ रहे हैं। जोड़ना तो चाहते हैं बट नहीं जुड़ रहे हैं, क्योंकि 2G कनेक्टिविटी है। इस वजह से आगे जिसको भी मैं जोड़ता हूँ, पीछे मैंने एक लाइव सेशन करा था नोगाम वॉलंटियर्स पे, उस पे बहुत ही मुश्किल से हमने वो सेशन कंप्लीट करा। उसमें बड़ा अस्सलाम वालेकुम रॉयल जेट राघव। अब मैं सब कुछ बोल देता हूँ। रजत जी, रजत जी नमस्कार। साहिल हुसैन जी अस्सलाम वालेकुम। साहिल हुसैन जी, अगर आप आना चाहते हैं कैमरे पे, क्योंकि आपका यहाँ पे शो हो रहा है, तो आपको मैं ला सकता हूँ। आप अगर बोलना चाहते हैं कुछ तो बोल सकते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो बोलना चाहे। बट कनेक्टिविटी इज द मेन प्रॉब्लम। सुरजीत सिंह, सुरजीत सर कैसे हैं सर? सुरजीत सर, अगर आप दो बातें बोलना चाहते हैं तो आपको भी मौका मिल जाएगा। मैं आपको लाता हूँ कैमरे पे लाइव सेशन में। बट आई थिंक connectivity is the main problem. That's why I am unable to connect my friends. सोनू भट्ट जी अस्सलाम वालेकुम। भट्ट साहब, आपने भी तो ये एक्सपीरियंस करा होगा आज का जो पुंचाल था, और जो पैसेंजर्स फंसे हुए हैं बनहाल और इस रामबन के बीच में, उनकी सफरिंग्स को भी आपने देखा होगा। तो अभी सुनने में आया है, एज एज पर न्यूज एजेंसीज आई गॉट इंफॉर्मेशन अबाउट हाईवे के 5 दिन तक अभी कोई गाड़ी की मूवमेंट नहीं होगी, क्योंकि वो जो पुल ढह गया है कल का, उसको दोबारा से रिपेयर करने में टाइम लगेगा। तो 5 दिन तो मिनिमम रिक्वायर्ड है उसको तैयार करने में। बट इन बिटवीन आप देखें, आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि 5 दिन में कितना नुकसान हो सकता है। जो मान लो लाइव स्टॉक गाड़ियों में है, जो पोल्ट्री गाड़ियों में है, वो सरवाइव नहीं कर पाएगी।
या जो सामान पहुंचना था अपने अपने ठिकाने पे वो भी नहीं पहुंच पाएगा। तो ज्यादातर तो हमारे जो ट्रक ड्राइवर्स हैं वो सफर करते हैं। जब भी हाईवे ब्लॉक होता है तो ट्रक ड्राइवर्स को सबसे ज्यादा सफर करना पड़ता है, और उनकी बात जो उठाएगा, ये उनके यूनियन का फर्ज बनता था कि उनकी बात उठाएं कि कितना सफर कर रहे हैं ट्रक ड्राइवर्स हाईवे पे। ऑनली सिर्फ ट्रक ड्राइवर्स नहीं, बाकी भी, मान लो टवेरा, सुमो, टैक्सी चालक, ट्रैवलर्स, हर एक सफर कर रहा है इस वक्त एक स्ट्रेच की वजह से, जो कि रामबन से लेके बनहाल और यहाँ पे चिनैनी तक, चिनैनी से नीचे ये क्या कहते हैं, जो सरमोली है, सरमोली से लेके रईस अहमद। अस्सलाम वालेकुम। हिलाल वानी जी, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप हिलाल साहब, अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो मैं आपको ला सकता हूँ अपने कैमरे में, या बोलना नहीं चाहते हैं लिख के आप बोलें वहाँ के हालात कैसे हैं, क्या किस तरह का रहा ये जो आज का भूचाल है। तो बाकी रही हाईवे की बात, हाईवे पे तो हाईवे इज ए फेलियर प्रोजेक्ट। इसको तो मैंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया फेलियर प्रोजेक्ट। आप मेरे से 10 साल अगर जिंदगानी रही तो 10 साल के बाद भी मेरे से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि आप किस बेस पे इसको फेलियर प्रोजेक्ट बोल रहे थे, और 10 साल के बाद भी मैं इसका जवाब वही दूंगा जो आज दे रहा हूँ। क्योंकि ये पहाड़ियां जो कटी हुई है ना, ये अब खिसकती रहेंगी। इनको रोकने का कोई दुनिया में ऐसा कोई वे आउट आया नहीं है कि अगर किसी पहाड़ को आप खोदते हो, थोड़ा सा भी खोदते हो तो छेड़ते हो, तो ये तो अब उतरने का रुकने का नाम नहीं लेगा। उसमें मैंने एक एग्जाम्पल भी दी थी नाशरी की, जो इस साल भी नाशरी स्टार्ट हो गया है। तो नाशरी को मुझे लगता है 30 साल लगे थे बंद होते होते, तो अभी भी बंद नहीं हुई है। शेख अब्दुल हमीद, अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, कैसे हैं? क्या आप कैमरे पे आना चाहते हैं लाइव? अगर आना चाहते हैं मैं यहाँ से रिक्वेस्ट तो भेज देता हूँ, ऐड भी कर लेता हूँ, आना चाहते हैं तो। बट कनेक्टिविटी इज द मेन प्रॉब्लम वंस अगेन। ये मैं पहले दिन से ही बोल रहा हूँ कि हमारी कनेक्टिविटी नहीं है, तो इसकी वजह से हम सफ़र कर रहे हैं सारे। क्योंकि अगर कनेक्टिविटी होती तो कम से कम हम इनमें से किसी एक फ्रेंड को लाइव लाके इनसे इन्हीं के इलाके से हालात का जायजा ले सकते थे। बट हमें कनेक्टिविटी नहीं है। 2G कनेक्टिविटी पे आगे चल रहा है जो भी, तो 4G पे डेट, तारीख पे तारीख दी जा रही है। तो मैटर इज इन कोर्ट, कोर्ट में मसला है। अब गवर्नर साहब ने तो एश्योरेंस दे दी कि जब बहुत जल्द हम इसको रिस्टोर कर देंगे। बट कब तक बहुत जल्द, कितना बहुत जल्द होगा, कब तक ये रिस्टोर करेंगे, गॉड नोज। मगर इसकी वजह से सफ़र कौन कर रहा है? आम पब्लिक। जैसे ऐसे ही कोई डिजास्टर हो जाता है, मान लीजिए कि इसका स्केल ज़्यादा होता, ज़्यादा डैमेज हो जाता इलाके में, या पूरे JNK में डैमेज हो जाता, तो अगर कनेक्टिविटी भी नहीं होती तो हमें पता भी नहीं चलता। तो कनेक्टिविटी का आजकल IT का ज़माना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है। तो इस चीज़ से हमें, एक हिंदी वर्ड है वंचित, वंचित नहीं रखना चाहिए। अगर पूरे कंट्री में मिल रहा है तो हमने कौन से पाप किए हैं, हमें क्यों नहीं दिया जा रहा है? मेरा कहने का मतलब यही है, और मैं सभी के बिहाफ पे बोल रहा हूँ।
कि 4G कनेक्टिविटी की रिक्वायरमेंट है, हर एक को मिलना चाहिए, और हम पे भी कर रहे हैं 4G का। जिस तरह से हम बिजली का पे कर रहे हैं, साल की फीस हम देते हैं, तो मुझे लगता है साल में कुछ ही दिन हमें बिजली मिलती है। गांव दूर दराज इलाकों में कई जगह पे तो ऐसे ही, मान लो, एग्रीमेंट्स करे हुए हैं, बट उनको लाइट तो नहीं मिली हुई है। हमीद साहब, अगर आप आना चाहते हैं तो मैं आपको लाना ला सकता हूँ इसमें, लाइव पे। आप बोल सकते हैं अगर बोलना चाहें तो। राही राही गुज्जर जी, अस्सलाम वालेकुम। तो ये लाइव सेशन इस बारे में चल रहा है कि आज एक भूचाल आया है डिस्ट्रिक्ट रामबन और इट्स एडजॉइनिंग एरियाज में। अब लॉस कितना हुआ है, कहाँ हुआ है, उसका अभी तक असेसमेंट का कोई पता नहीं है। अभी लोगों से जुड़ रहे हैं, पता कर रहे हैं कहाँ पे कितना क्या हुआ है और किस तरह का ये भूचाल था। अभी कुछ मेरे फ्रेंड्स ने लिखा कि ऐसे बड़ा सही तरी मान लो बहुत ही खतरनाक भूचाल था। एक भूचाल हुआ, उसके बाद एक आफ्टर शॉक आया, वो तो उससे भी तेज था। ये कोई शाम के टाइम हुआ था। तो ये रहा भूचाल। साथ में दूसरा भूचाल जो कल आया था, वो भूचाल नहीं था, वो ये था कि एक पुल ढह गया था। पुल का साइड एक ढह गया तो हाईवे ब्लॉक हो गया, तो वो भी एक भूचाल की। उनके लिए तो वही वो तो भूचाल से भी ज्यादा है। जो बेचारे हाईवे ट्रैवलर्स हैं, जो मान लो कहीं रास्ते में फंसे हुए थे, अब सभी को, कईयों को वापस आना पड़ा। अब जैसे लाइट वो व्हीकल्स हैं तो वो तो वापस जा सकती हैं, मगर कोई ट्रक वहां से कहाँ वापस ला सकता है। मकसूद अख्तर साहब, अस्सलाम वालेकुम। फयाज साहब, अस्सलाम वालेकुम। वानी मंजूर साहब, अस्सलाम वालेकुम। तो कोई ट्रक वाला लोड करके उस ट्रक को वापस कैसे ले सकता है? उसको तो वेट करना है। अब अगर बारिश होती है तो उसी जगह पे जहाँ पे वो रुका हुआ है वहीं पे वेट करना है। अब ऊपर वाला ही बचा सकता है, क्योंकि ये ऐसा हाईवे बना हुआ है, ये डेथ ट्रैप है। यहाँ पे कहीं पे भी आप गाड़ी खड़ी कर लो, कोई भरोसा नहीं कि ऊपर से लैंडस्लाइड आ जाए और बंदा गायब हो जाए गाड़ी समेत। क्योंकि इसके हालात का मैं बखूबी वाकिफ हूँ। मैं बहुत ट्रेवल किया है इस रोड पे। और उन दिनों तो चलो, जब मैं ट्रेवल करता था, मैं तो रोज ट्रेवल करता था, तो उन दिनों के हालात भी बुरे थे, तो अब तो बिल्कुल वर्स्ट है। नियाज राथर साहब, अस्सलाम वालेकुम। नियाज साहब, अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं कि कैसे कैसा रहा ये भूचाल, किस टाइप का था, तो आप लिख सकते हैं। या अगर कैमरे पे आना चाहते हैं तो कैमरे पे भी ला सकते हैं आपको। रईस वानी, अस्सलाम वालेकुम। तो रही बात भूचाल की, और दूसरी रही बात हाईवे की, जो कि बहुत ही मुश्किल है आज की डेट में, जम्मू से श्रीनगर तक सफर करना हाईवे के थ्रू। खासकर ये ज्यादा जो सफरर्स हैं वो बनहाल वाले लोग हैं और रामबन के लोग हैं, जो जिनका कि बनहाल में काम है, और बनहाल वालों का जिनका रामबन में काम है। यहाँ जो कोई पोस्टेड है रामबन का बनहाल में, बनहाल का रामबन में, जिनका डेली का अप डाउन है, उनके लिए तो ये बहुत ही एक मुश्किल घड़ी है, जब तक ये हाईवे का काम चलता रहेगा। और हाईवे का काम रोमेल बाली सर,
नमस्कार, कैसे हैं सर? रोमिल सर, अगर आप कुछ रोशनी डालना चाहते हैं इस हाईवे और एक और आपको मैं बताना चाहता हूं कि एक भूचाल हुआ है रामबन में, जिसका एपी सेंटर किश्तवाड़ के पास वाला एरिया। मान लो ये पूरा चिनाब वैली में भूचाल हुआ है और खतरनाक भूचाल हुआ है। अभी तो मेन टाउन से कुछ लोग जुड़ रहे हैं, बड़े मान लो दूर दराज इलाकों से तो लोगों को पता नहीं है कि कैसे हालात हैं। तो बाली साहब, अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो मैं आपको ला सकता हूँ अपने कैमरे में। तो दो बातें आप भी बोलें, क्योंकि हाईवे पे सफर कभी कभार आप भी करते हैं। तो अगर आप बोलना चाहते हैं तो मैंने लाया आपको कैमरे में। रोमेल सर, तो ये जो भूचाल है ये रामबन के एरिया में हुआ है। और दूसरी बात ये है कि हाईवे हाईवे में सफर करना आज की डेट में बहुत ही खतरे से खाली नहीं है। और कल का वीडियो तो लगभग सभी ने देखा होगा। जब गाड़ियां चल रही थी तो वो पुल नीचे आ गया था, तो वहां से एक ट्रक भी जा रहा था आगे से। तो वो ट्रक भी मान लो बाल बाल बच गया। राहुल सर, महाजन साहब, नमस्कार। राहुल सर, कैसे हैं? राहुल सर, आप तो बोल रहे थे कि हाईवे के हालात ऐसे नहीं हैं, बट अभी आप देखें आज हाईवे के हालात बहुत ही खतरनाक। हाईवे पे ट्रेवल करना तो बहुत मान लो खतरे से खाली नहीं है। एंड सेकंड थिंग इज के रामबन में एक भूचाल हुआ है, और भूचाल पूरे बनहाल, रामबन और उसके एडजॉइनिंग एरियाज में उसका असर महसूस हुआ। आई एम नॉट गुड नेटवर्क नाउ। नो, ओके ओके सर, ओके रोमेल सर, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम सही। बट मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि एक तो भूचाल हुआ है जिस जो उसी टाइप का था जैसे यहाँ पे हमने एक बार महसूस करा था बहू प्लाजा में। ये 2000 आई थिंक 4-5 की बात है, जब एक भूचाल हुआ था। तो उसी टाइप का भूचाल हुआ है, एंड आफ्टर शॉक वाज मोर पावरफुल देन फर्स्ट वन। तो भूचाल के अभी असरात का तो पता नहीं चल रहा है कि कहाँ कहाँ पे कोई नुकसान हुआ है, किन किन एरियाज में मकान ढह गए हैं या क्रैक हो गए हैं। दैट विल बी असेस्ड सुबह, क्योंकि ये शाम के टाइम हुआ, सुबह तक पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ पे कोई नुकसान अगर हुआ भी हुआ। हाँ, यस, 2005 में हुआ था। और मैं तो फोर्थ फ्लोर पे था, बहू प्लाजा की फोर्थ फ्लोर पे हमारा ऑफिस हुआ करता था। तो भूचाल हुआ तो वो दैट वाज टेरेबल। तो कोई उम्मीद नहीं थी कि हम नीचे तक भी पहुंच सकते। तो बहुत ही खतरनाक भूचाल था। तो वही मैं कह रहा हूँ कि आज का भूचाल भी है 5.1 का। एज जो मैंने न्यूज में सुना, 5.1 या 5 के करीब था। तो 5 को जब क्रॉस कर लेता है तो वो खतरनाक ही माना जाता है। और एपी सेंटर के आसपास जो एरियाज होते हैं वहां पे अगर भूचाल होता है तो वहां पे ज्यादा इसका असर होता है। जैसे हमें जम्मू में तो महसूस नहीं हुआ, बट राही सलीम चौधरी, चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? आपने महसूस करा, अगर जम्मू से हैं तो आपने महसूस नहीं किया होगा। अगर आप बनहाल या रामबन के एरिया से हैं तो आपने तो जरूर महसूस किया होगा ये भूचाल। तो आप लिख के बोल सकते हैं कि इसका कोई असर किस किस तरह का असर था। राशिद रसूल मागरे, मागरे साहब, अगर आप आना चाहते हैं मागरे साहब, आप तो आपको तो आना जरूर बनता है। आपको तो मैं लाता हूँ।
ये हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं मिस्टर राशिद रसूल मागरे। इनको मैं ले आता हूँ लाइन पे। ये शायद नेटवर्क कनेक्टिविटी की वजह से ये नहीं आ पा रहे हैं। आप लिख के, मागरे साहब, आप लिख के बता दीजिएगा कि कैसे असरात रहे हैं इसके भूचाल के। इनोसेंट जायद इज वाचिंग। जायद साहब, अगर आप आना चाहते हैं या नेटवर्क कनेक्टिविटी ठीक है तो आपको मैं ला सकता हूँ। राशिद साहब, आप लिख के भेजें, क्योंकि आप तो सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आपने तो बहुत पहले से जर्नलिज्म से वाबस्ता हैं आप। तो आप लिख के हमें बताएं कि कौन कौन से एरियाज में इसका नुकसान हुआ है। मैं तो फ्रीलांसर, जैसे मान लो उस तरह से ये लाइव सेशन कर रहा हूँ। मैं किसी कोई न्यूज एजेंसी से नहीं, किसी, मान लो, अपना पेज चलाता हूँ। तो लोगों को, मान लो, जो इश्यूज होते हैं उनके वो इश्यूज उठाना उठाना मेरा ये एक पैशन था पहले से, कि कुछ इस टाइप का काम करूं जिससे कि लोगों के जो मसले हैं वो आवाम तक पहुंचा सकूं। कोई ऐसा मीडियम हो। तो आज का ज़माना है आईटी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। तो इसका यूज़ करना भी आना चाहिए। तो कोशिश कर रहे हैं कि इसका भी हम इस्तेमाल करें। तो अगर कोई एक भी जिनका कनेक्टिविटी ठीक है, कनेक्टिविटी अच्छा है, या कोई फाइबर पे है, अगर जम्मू से कोई कनेक्ट करना चाहता है मेरे साथ तो कनेक्ट करें। यहाँ जिन्होंने ये महसूस करा, ये जो भूचाल हुआ, वो अगर कनेक्ट हो जाते तो वो बहुत बढ़िया रहता। बिकॉज हमें ग्राउंड का एग्जैक्ट पता चल जाता कि ग्राउंड में क्या हो रहा है और नुकसान हुआ कहाँ कहाँ हुआ। बट अफरोज अफरोज बट, अस्सलाम वालेकुम। तो ये इंटरेक्शन है, ये कोई भाषण नहीं है मेरा। मैं इंटरेक्ट करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। हर एक अपना व्यू पॉइंट बता सकता है। अगर मान लो किसी को कोई बुरा लगे, जैसे मैं हाईवे पे बात करता हूँ, तो हाईवे मुझे लगता है कि किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आम आवाम सफ़र कर रही है। अगर हाईवे पे आपको जो 12 घंटे का सफ़र है, 3 घंटे का सफ़र 2 दिनों में करना पड़ रहा है, या एक दिन का सफ़र 5 दिन में, 10 दिन में करना पड़ रहा है, तो वो तो हर एक का मसला है। मैं खुद हाईवे में जैमिंग में कई बार फंसा हूँ। और लगभग 8-8 घंटे, 9-9 घंटे भी फंसा हूँ। तो वो वही जानता है जो हाईवे पे फंसता है या ऐसे हालात में फंस जाता है जहाँ पे आपको खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलता। तो एक तो हाईवे का कोई अगर इशू है तो वो उठाते हैं। आप देखें, अगर गवर्नमेंट का नेशनल प्रोजेक्ट है तो गवर्नमेंट बना रही है, कोशिश कर रही है बनाने की। तो उसमें बख्शी सर, पूरन जी, आप अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो आई विल गिव यू अ चांस टू कनेक्ट विद मी। आप कनेक्ट हो सकते हैं अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं हाईवे के बारे में, और आज का जो एक भूचाल हुआ है उसके आफ्टर शॉक्स के बारे में। एंड एक और इशू है कि जो कल पुल एक ढह गया है हाईवे का, उस बारे में। तो ये तीनों का मिक्स करके आप अगर दो बातें करें तो इट वुड बी मेरे लिए बहुत बड़ी बात। क्योंकि आप जैसे इंटेलिजेंट लोग अगर मेरे साथ जुड़ जाते हैं, काबिल लोग,
ये ये हमारे पूरन हमारे जी हैं। पूरन जी हैं। ये ये आईबीएम आईबीएम में में इन्होंने इन्होंने 10-12 साल 10-12 साल काम किया। काम किया। ही वॉज He was हेडिंग heading आईबीएम IBM few years few back. years back. Now Now he is he live. is live. हाँ पूरन जी, हाँ आपने पूरन जी, भी आपने भी हाईवे पे हाईवे बहुत पे बहुत सफर करा सफर हुआ करा है, हुआ है, बड़ा बड़ा फेस करा फेस है करा हाईवे है को, हाईवे को, बिकॉज यू because आर you नाउ are now पोस्टेड इन posted in बडगाम। बडगाम। एंड एंड अगर आप दो अगर आप बातें दो करना बातें करना चाहें चाहें मेरे मेरे व्यूवर्स व्यूअर्स के साथ के तो साथ तो Absolutely, अच्छी बात अच्छी बात रहेगी। रहेगी। और और लोग सुनना लोग चाहते सुनना हैं चाहते हैं इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, जो जो काबिल लोग काबिल हैं लोग हैं हमारे हमारे जे में, J&K में, उनको सुनना उनको चाहते सुनना हैं। चाहते हैं। यस यू Yes, कैन you can प्रोसीड proceed, सर। sir. thank you, Gawhar. I hope मेरी आवाज आ रही है. Can you ओवर टू confirm? यू Over to you, सर। sir. Are you able to hear me? या Yeah. Okay. So yes, this is a very good topic, Gawhar, and I'm really thankful and at the same time proud you being my friend. ये इशू जो है ये हाईलाइट करना भी मतलब आज की डेट में मैं मानूंगा बहुत ज़रूरी चीज़ है. बिल्कुल। बिल्कुल। Pointed out, it's been last 3 years. मैं काफ़ी इस हाईवे पे चला हूँ ऑन रोड. जी 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 जी। मैं अपनी गाड़ी से ड्राइव करता हूँ, तो काफ़ी बुरा लगता है. सी आई एम अ रेजिडेंट ऑफ जे एंड के इज़ माई होम टाउन. एंड यस एज सेड कि मैं बाहर रह चुका हूँ, काफ़ी 20 साल में बाहर रहा. आई हैव सीन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, आई हैव सीन यस द इंफ्रास्ट्रक्चर, एवरीथिंग. जो मैं अभी बताऊं, जो डिफरेंस है जे&के और बाहर, मोस्टली द मेट्रो सिटीज, यस it's all about the planning basically. एंड प्लानिंग का मतलब ये नहीं होता कि बस आप मीटिंग रूम में बैठे हो अपने वहाँ प्लानिंग की. प्लानिंग का जी जी मतलब ये होता है कि आप जो काम करने वाले हो उसमें उसमें टूल्स क्या यूज होंगे, उसमें टेक्नोलॉजी क्या यूज होगी, यस आपका जो फ्रेम ऑफ वर्क है वो आपको सॉर्ट आउट करना होता है पहले. तो ये जी चीज जी जे&के में, और आई एम टॉकिंग अबाउट द रोड कंस्ट्रक्शन, दिस या थिंग इज मिसिंग. अगर हो सकता है प्लानिंग होती भी होगी, बट कहीं ना कहीं शायद वो इम्प्लीमेंट नहीं होती है बाद में. यस मैंने जब क्योंकि हाईवे, मैंने आपसे एक बार मेरी बात भी हुई थी और मैंने आपके फेसबुक पे शायद एक कमेंट भी डाला था कि इस हाईवे को अगर आपको वाकई में सुधारना है, अगर जो ये काम हो रहा है वहाँ पे उसको आपने एक शेप देनी है, उसको एक रिजल्ट आपको प्रोड्यूस करना है, तो उसका सबसे मेरे हिसाब से जो मुझे तरीका लग रहा है, जो हमारे डिप्लोमेटिक मोमेंट्स होते हैं, जैसे हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियंस यस हैं, इनको आप बाय रोड ट्रैवल इनका नेसेसरी करो. दे शुड यस नॉट बी अलाउड टू ट्रैवल बाय एयर. आई मीन इट्स अ वेरी ऑनेस्ट सजेशन. अगर कोई पॉलिटिशियन या कोई ब्यूरोक्रेट भी इसको देख रहा है तो बुरा ना माने. मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, जिनका डायरेक्ट एक इम्पैक्ट होता है ऐसे प्रोजेक्ट्स को खत्म करने का, कंप्लीट करने का. तो यस मैं चाहता हूँ वो ये पेन जो है वो इसको फील करें. रोड पे जब आप चलते हैं, आप ड्राइव करते हैं, उसकी हालत जो होती है वो उसी को पता होगी जो उस रोड से चलता है. अब अगर आप बाय एयर ट्रैवल करते हो, यू ट्रैवल बाय एयर, आपको तो महसूस भी नहीं होगा ना कि रोड की कंडीशन है क्या. इधर जी यू जी आर जी आप ब्लैक एंड वाइट में देखते हैं रोड की क्या हालत है, मीडिया रिपोर्ट्स में देखते हैं. बट मैं जी जी चाहता हूँ कि अगर ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस इनका ट्रैवल बाय रोड किया जाए तो कहीं ना जी जी कहीं मैं 100% गारंटी देता हूँ कि जब उनको पता लगेगा वाकई में क्या हालत है और क्या बीतती है एक ट्रैवलर पे, तो कहीं ना कहीं वो सीरियस हो जाएंगे. बिकॉज राइट नाउ सीरियसनेस इज एब्सेंट. ये रोड पे जो काम हो रहा है, देयर इज नो सीरियसनेस, देयर इज नो डेडिकेशन. एक्चुअली काम कोई मुश्किल छोटा बड़ा नहीं होता है, बात होती है डेडिकेशन. आपको उसको खत्म करना है. हमारे कॉर्पोरेट में भी जब एक बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट आता था, तो जी जैसे जी आपने बोला, एक प्लानिंग होती थी उसमें. ऐसा नहीं होता था बस काम शुरू
नो, एक प्रॉपर प्लानिंग होती है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है, ठीक है, एंड सबसे जो इम्पोर्टेंट काम होता है उसको एग्जीक्यूट करना वैसे ही जैसे उसे प्लान किया गया हो। ये बहुत जरूरी काम है। आप प्लानिंग भी अगर अच्छी करते हो, सब कुछ करते हो, बट बाद में एग्जीक्यूट नहीं करते हो तो कोई फायदा नहीं उस प्लानिंग का। तो एग्जीक्यूशन जो है वो मिसिंग है जे.एंड.के हाईवे जो इस टाइम बन रहा है। आप खुद देख लीजिए, इन्होंने इतना काम खोल रखा है आज की डेट में, अब मुझे लगता है शायद इनको पता भी नहीं है कि कहाँ पे कंप्लीट करें, कौन सा एरिया कंप्लीट पहले करें, क्योंकि सारा हाईवे मतलब खुला है आज की डेट में। पिछले हफ्ते आपको भी पता है जाम जो लगे हैं, जो 7-8 घंटे का सफर है ऑन एन एवरेज, वो 14-15 घंटों में कवर हुआ है लोगों को। तो एंड इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम गवर। इफ आई रिमेम्बर, मुझे तो लगता है पिछले 10-15 सालों से मैं देख रहा हूँ रोड्स की यही हालत है। ये ना खत्म होने वाला सिलसिला बन गया है। तो मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर है, चाहे वो गवर्नमेंट बॉडी है जो इसमें इन्वॉल्व है, एंड इवन हमारे जो पॉलिटिशियंस, सी एवरीबॉडी इज डूइंग हिज जॉब, मुझे पता है कर रहे हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा बाकी लोगों की तरह कोई काम ही नहीं कर रहे हैं काम, बट उस काम में थोड़ी डेडिकेशन चाहिए, थोड़ा डेडिकेशन लाओ। कोई काम मुश्किल नहीं है, आप चाइना में देखोगे, आप कनाडा में देखोगे, इससे भी बड़े खतरनाक जो टोपोग्राफी है वहां पे कैसे वो रोड्स बनते हैं, और वो रोड जब एक बार बनते हैं वो कई सालों तक चलते हैं, बिकॉज उनको फिर मेंटेन भी किया जाता है। तो जब वो ये सब कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? वी आर नॉट लैकिंग इन टेक्नोलॉजी। ये मैंने कई लोगों से सुना टेक्नोलॉजी, मैं नहीं मानता हूँ इसको। इंडिया में इस टाइम वी हैव गॉट द highest degree of technologies as well. The only thing what is missing is dedication. हाँ, वो डेडिकेशन है, खत्म करने का कोई इरादा ही नहीं है, वो इरादा होना चाहिए, वो एक डेडिकेशन, वो फीलिंग होनी चाहिए कि भाई ये प्रोजेक्ट खत्म करना है, हो जाएगा। तो आई वुड ओनली रिक्वेस्ट राइट नाउ कि थोड़ा इस काम में डेडिकेशन लाया जाए, तो सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। सो दैट्स फ्रॉम मी। नहीं, दूसरा एक भी आया है, उसका भी थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट रामबन में आया है बुज्जाल। ओके, हाँ सुना था मैंने, आज पहुंचा रहा था। तो नहीं आई है कि कहाँ पे उसका असर, एक्चुअली जो बॉडी में आई थिंक आपके मोबाइल का वॉल्यूम ज्यादा है। एक सेकंड, आई गेस यहाँ पे प्रॉब्लम है थोड़ा, मैं दूसरे रूम में जाता हूँ। यस, आई थिंक एक और बात थी जो फुल डह गया। हाँ राइट, वो भी सुना होगा आपने। सुना भी, मैंने फोटोग्राफ्स देखे एंड इट वाज सो डेडली। आई मीन मैं देख भी नहीं पाया उनको कि इतने बड़े पैमाने पे वो नुकसान हुआ। आई एम श्योर उसमें कुछ जख्मी भी हुए थे एंड सीरियसली इंजर्ड। तो यस, ये देख के ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगता। वी आर इनटू 2021 और इस एज में ऐसा होना, मतलब ये हमारे लिए एक सेटबैक है। और एक चीज मैं और ऐड करूँ यहाँ पे गौर, जी somebody, मैंने एक बार पूछा था, क्योंकि क्यूरियोसिटी रहती है, ऐसी चीज में क्यूरियोसिटी रहती है, आपको दुख होता है कि आपका अपना होम टाउन है, यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है। तो इसी रिलेशन में मैंने एक बार जो वहाँ पे प्राइवेट कंपनीज कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो मैंने उनसे पूछा था कि प्रॉब्लम है क्या, मतलब कहाँ पे प्रॉब्लम है। आई एम श्योर कि इस काम में जो इतनी अड़चने आ रही हैं, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम होगी। तो व्हाट दैट गाय टोल्ड मी वाज, प्रॉब्लम शुरू होती है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट का सिलसिला है, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट किसी अच्छी कंपनी को मिलता है, और प्रॉब्लम वहां पे आती है वो कॉन्ट्रैक्टर जो होता है, ही इज अ पेरेंट कॉन्ट्रैक्टर, वो फिर इसे सब कॉन्ट्रैक्ट करता है, लोकल वहां पे प्रॉब्लम होती है। तो
मतलब गवर्नमेंट वो नहीं देख रही। जब एक मुलाजिम को ये चीज पता है तो आई एम श्योर जो कॉन्ट्रैक्ट पास करते हैं उनको भी पता होगी चीज। तो आई डोंट थिंक अगर सब कॉन्ट्रैक्ट देने से नुकसान हो रहा है कहीं ना कहीं तो इट शुड नॉट बी अलाउड एट ऑल, राइट। तो ये सब कंसिडर करना चाहिए गवर्नमेंट को, अथॉरिटीज को, जो भी इसमें इन्वॉल्व है। लेट अस बी ऑनेस्ट ऑन दिस वर्क, हाउ हार्ड इट इज टू बी ऑनेस्ट। ठीक है यार, मतलब हमने कई काम होते हैं, मैं मानता हूँ उसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे चल रहा है, बट दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू पीपल ऑफ JNK एंड टूरिस्ट एज वेल, नॉट जस्ट पीपल ऑफ JNK, टूरिस्ट भी जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे हमें ये नेग्लिजेंस नहीं रखनी चाहिए, यहाँ पे हमें सीरियस होना चाहिए। वो कहते हैं ना कि एक कंट्री की इकोनॉमी, एक कंट्री की जो शोभा होती है वो उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसमें सबसे बड़ा जो होता है रोड्स, ट्रांसपोर्ट। तो अगर हम इसमें भी थोड़ा सीरियस ना हो तो आई डोंट थिंक हम कहीं पहुंच पाएंगे इस सिलसिले में। वो बात तो है। एक्चुअली आई वाज वाचिंग अ वीडियो, उसमें कुछ टूरिस्ट थे दिल्ली के, वो फंसे थे फंसे थे बदहाल बदहाल में। में। एक एक लोकल लोकल वहाँ वहाँ पे पे जो मीडिया पर्सन उनसे उनसे इंटरव्यू इंटरव्यू ले ले रहा रहा था था कि कि आप आप कब कब तक तक ये ये एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट करते हो कि करते हो आप कि आप यहाँ यहाँ से से मतलब अपने अपने वतन वतन पहुँच पहुंच सकते हैं। सकते हैं। तो जैसे जैसे कि बस कि बस सुना है सुना कि है कि पुलिस पुलिस होती है, होती है, तो तो हम हम शायद शायद जल्द से जल्द जल्द से पहुंच जल्द पहुंच जाएंगे। यहाँ जाएंगे। पे यहाँ पे गवर्नमेंट का गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट आ गया अनाउंसमेंट कि आ गया कि रोड बंद रोड रहेगी। बंद रहेगी। तो तो क्या, क्या और और दूसरा दूसरा जब ये जब रोड ये बंद हो रोड बंद जाता हो है जाता है तो तो होटलियर्स होटलियर्स भी भी रेट रेट डबल कर डबल लेते कर हैं। लेते हैं। एब्सोल्युटली। तो ये भी ये भी एक एक इशू इशू है, है जो जो ट्रैवलर है ट्रैवलर है उनके उनके लिए। लिए। इसको बेसिकली बोलते हैं कोलैटरल डैमेज। यस 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 यस। यस यस। एक मशहूर कहावत है, चावल के साथ गेहूं कटता है। सो दीज आर द कोलैटरल डैमेजेस जो होंगे ही होंगे, ऑब्वियसली होंगे। इसमें हम होटेलियर्स या जो ढाबा वाले उनको कसूरवार नहीं ठहराएंगे, हम उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं अपनी नेग्लिजेंस से। तो ये सब तो होगा, ये यहाँ पे नहीं है, हर जगह होता है। अगर फॉरेन में भी कुछ ऐसा होता है तो वहाँ पे भी एवरीबॉडी ट्राइज टू एनकैश इट, दैट इज सेपरेट इशू, इट्स अ कोलैटरल डैमेज। हमारा मकसद है कि ऐसी सिचुएशन ही ना हो, उस पर काम करें। चलो चलो शुक्रिया शुक्रिया पूरन जी, पूरन जी, आपने आपने टाइम टाइम दिया दिया और बात और करी बात हमारे करी साथ। हमारे साथ। I'm always open for these issues. देखो गौर, आप भी JNK से हैं, मैं भी JNK, हम तो कॉलेज में एक साथ पढ़े हैं, बिल्कुल कुछ पढ़ते थे उन दिनों। तो अब हम उस मुकाम पे पहुंचे हैं कि ये चीज़ें अब जो हमने पढ़ा था, जो हम रिजल्ट्स की बात करते थे, गोल्स की बात करते थे, वो हमें आज देखने को मिलने चाहिए। अगर नहीं मिलते हैं तो हमें आवाज़ उठानी चाहिए उन पे। एंड आई एम रियली प्राउड कि आप ये जो आपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, फेसबुक पे आते हैं, इट्स अ गुड थिंग। एंड आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट। ऐसी चीज़ें किया। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। तो ये हमारे पूरन जी थे, ये लाइव थे दिल्ली से, हैं हमारे ही JNK के। ही इज पोस्टेड इन बडगाम डिस्ट्रिक्ट। तो इनको मैंने लाइव देखा तो लाइव लाया। अभी हमारे अशरफ साहब हैं, ये भी इंजीनियर साहब हैं, अगर ये आना चाहें लाइव तो मैं इनको लाइव ले आता हूँ, मेरे भाई हैं। शायद इनका कनेक्टिविटी का इशू है यहाँ पे। एक्चुअली जो मैंने कनेक्ट करा था वो तो 4G नेटवर्क पे दिल्ली से थे। तो अभी अशरफ साहब को भी मैं ट्राई कर रहा हूँ, अगर ये कनेक्ट हो जाते हैं तो ये तो इंजीनियर हैं, ये आपको पूरी बता सकते हैं कि इसमें NH44 में क्या क्या मसला है, क्या नहीं है। बिकॉज मेरे लिए तो ये मान लो पहाड़ खोदने वाली बात होगी, बिकॉज आई एम नॉट एन इंजीनियर। बट
वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या कैसे हालात हैं हाईवे पे। यही पूरन भी बोल रहा था कि आ, अगर डेडिकेशन हो और ये जो सबलेट करते हैं, जैसे ठेके मिलते हैं बड़े बड़े लोगों को, बड़ी बड़ी कंपनीज को, और वो आगे सबलेट कर लेते हैं, और सबलेट करते टाइम वो ये क्वालिफिकेशन नहीं देखते हैं बंदे की कि वेदर द पर्सन इज कैपेबल ऑफ डूइंग दिस थिंग और नॉट। वो किसी भी बंदे को दे दिया, हाँ जी काटना है, पहाड़ काटना है तो काटना है। अब कैसे काटना है उसके लिए इंजीनियरिंग चाहिए होती है, तो इंजीनियरिंग का कोई वो ना तो उनके पास डिग्री होती है और ना ही कुछ। सिर्फ अंगूठे अंगूठे लगाने वालों को ये ठेके ठेके दे दिए जाते हैं, सबलेट किए जाते हैं। मेन कॉन्ट्रैक्ट्स आर विथ बिग ऑर्गेनाइजेशंस एंड बिग कंपनीज, और वो ही अगर वो खुद कर ले तो कितना अच्छा होता और अच्छा काम भी निकलता। बट ये सबलेटिंग वगैरह ये तो गवर्नमेंट को भी पता है कि ये आगे सबलेट कर रहे हैं। जैसे मान लो एरकॉन इंटरनेशनल है, वो भी आगे सबलेट कर लेती है, एचसीसी वगैरह जो जो छोटी छोटे ये कंपनीज हैं। एचसीसी तो बहुत बड़ी कंपनी है। हाँ, वो आगे फिर सबलेट कर लेते हैं, तो सबलेट करते 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 ये बहुत, मान लो इनका बजट अपने हिसाब से ये कम करते हैं। अगर किसी को 100 रुपये मिल रहा है, वो 50 रुपये में काम करा रहा है, 50 रुपये वाला 25 रुपये में काम करा रहा है, 25 रुपये वाला 15 रुपये में काम करा रहा है। अल्टीमेटली ये 10 रुपये में काम करवा रहे हैं आगे। तो ये गलत बात है। अगर पीछे से 100 रुपया आ रहा है तो 100 का 100 लगना चाहिए। क्यों ये 100 को 10 रुपये तक पहुंचा देते हैं और कोई काम खराब कर लेते हैं। तो ये तो रहा हाईवे का। बाकी अस्सलाम वालेकुम शाहीन कासिम साहब, शकील वानी साहब, अस्सलाम वालेकुम। शाहीन कासिम साहब, अगर आप आना चाहते हैं, क्योंकि आपका मुझे यहाँ पे प्रॉम्प्ट आ रहा है कि आप आना चाहते हैं कैमरे पे, अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो मैं आपको ला सकता हूँ यहाँ। तो अगर मैं आप ऐड कर लेता हूँ, अगर आप आना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं सर। आपको मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे। अशरफ साहब को भी मैंने दावत दी थी कैमरे पे आने की, बट आई थिंक ड्यू टू कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी तो मेन इशू है हमारा पूरे J&K यूटी का। तो डिक्लाइंड, यस, आप नहीं हैं इंटरेस्टेड आने के लिए, या कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है? वालेकुम अस्सलाम। तो मसला यही है कि भूचाल जो आज हुआ वो पूरे J&K में तो नहीं महसूस हुआ, सिर्फ रामबन के कुछ डिस्ट्रिक्ट रामबन के कुछ एरियाज में, उधमपुर तक इसके असरात थे। वहाँ पे किश्तवाड़, शायद भदरवा में भी ये इसका थोड़ा बहुत असर था। तो आज का बस यही था कि भूचाल पे ही थोड़ा सा मैं चाहता था कि लोग इंटरेक्ट करें, तो थोड़ा बहुत इंटरेक्शन हुआ। बट जो मान लो इसके कोई मकान को कोई किसी के असर पड़ा है, या किसी और कोई मान लो नुकसान हुआ है, मवेशी माल मवेशी का नुकसान हुआ है, उस चीज़ का अभी पता नहीं चला है, क्योंकि रात का टाइम है। अभी शाम के टाइम ही ये भूचाल आया था। तो कल तक तो सभी को पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ, क्योंकि दूर दूर दराज ऐसे ऐसे इलाके हैं जहाँ तक कनेक्टिविटी, क्या लाइट कनेक्टिविटी, ये चीज़ें है ही नहीं। इवन मैंने भी जब ट्रेवल किया, मैंने भी ऐसी ऐसी जगहों पे ट्रेवल किया जो मैंने पहले कभी ट्रेवल नहीं करी थी, और वहाँ पे देख के मैं हैरान हो गया कि वहाँ पे कुछ ऐसे एरियाज थे जहाँ से पानी पूरे टाउन को जाता है और उन लोगों को पानी नहीं।
इलेक्ट्रिसिटी का तो नामो निशान ही कहीं नहीं। इलेक्ट्रिसिटी तो वहाँ वहाँ तक है जहाँ जहाँ तक रोड कनेक्टिविटी है, जहाँ जहाँ तक पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पोल लेके ट्रांसफार्मर लेके गाड़ी में जा सकता है, वहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी है। उनके आगे जहाँ रोड ख़त्म हो जाता है और जो पहाड़ियों पे रहते हैं, दूर दराज इलाकों में रहते हैं, वहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी वगैरह नहीं है। तो अब ये सभी का फर्ज बनता है कि अगर हम कुछ कर नहीं सकते, कम से कम आवाज़ तो उठा सकते हैं। अगर हमारे हाथ में कुछ नहीं है, कम से कम बात तो कर सकते हैं कि ये मसला है हमारा। तो उन मसलों को हमें उठाना चाहिए, ये सबका फर्ज बनता है। मैं पहले भी भाई साहब हमारे ज्वाइन हुए थे पिछले वाले सेशन में भी, तो उन्होंने भी जो हाईवे के डलवास वगैरह, डलवास में जो लास्ट ईयर पस्सी आई थी उसके नीचे बहुत सारे मान लो घर दब गए थे। तो उसके बाद फिर उनको एक स्कूल में शिफ्ट किया था। इस बार वो स्कूल भी जल गया, अब वो कहाँ रहेंगे। पिछली बार चंबलवास में कुछ घर इसी लैंडस्लाइड की जद में आ गए और लैंडस्लाइड उनको इवैक्यूएट करना पड़ा, निकालना पड़ा वहाँ से, घरों से। तो अब इतनी ठंड में, इतनी उसमें विजय शर्मा जी अगर आप कुछ दो बातें बोलना चाहते हैं तो मैं चाहूँगा कि आप बोलें। आपको मैं ऐड कर लेता हूँ, बट कनेक्टिविटी इज द प्रॉब्लम। विजय शर्मा जी नमस्कार। तो प्रॉब्लम है, इश्यूज हैं, छोटे हैं बड़े हैं, बट इश्यूज हैं। और हाईवे का तो मेन इशू है। कोशिश भी कर रही है, मान लो गवर्नमेंट तो पीछे हटती नहीं है। गवर्नमेंट ने तो मान लो बड़ा पैसा खर्चा इस प्रोजेक्ट पे, नेशनल प्रोजेक्ट है। बट ये नीचे जो ये सबलेटिंग वाला मसला है कि किस मेन कंपनी को ठेका मिलता है, मेन कंपनी फिर जो नीचे कोई ठेकेदार है, छोटा मोटा ठेकेदार, उसको ठेका दे देते हैं। जो छोटा ठेकेदार है वो उससे भी छोटे ठेकेदार को ठेका दे देता है। तो वो जो मान लो 100 रुपये लगने होते हैं, वहां पे 10 ही रुपये लगते हैं। तो ये तो होना ही है। जैसे पुल अगर गिर गया तो पुल का एक साइड अगर गिर गया तो वो भी यही रीजन हो सकता है वहां पे कि फाउंडेशन उतनी मजबूत नहीं थी। तो पानी थोड़ा सा तेज आ गया तो भाव में पुल ढह गया। खासकर हाईवे का पुल तो वो तो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और उसकी एक लाइफ होती है। यहाँ कोई टनलिंग होती है तो टनल की भी एक लाइफ होती है। वो तो वो लाइफ तो चलना चाहिए। अगर नहीं चलता है तो आपको याद होगा कि एक टाइम पे यहाँ पे एक हॉस्पिटल होता था, चिल्ड्रन हॉस्पिटल जम्मू में, वो ढह गया था। तो उसमें फिर यही है कि मटेरियल पूरा नहीं लगा था, सिर्फ बिल्स विल्स लेने के चक्कर में उसको बनाया गया था। तो वैसा ही कुछ दिखने में आ रहा है कि ऐसा कुछ हो रहा है हमारी यूटी में। तो अब हाँ हो, मेरी तो यही है कि मैं अगर कोई मान लो कहीं पे इनजस्टिस हो रहा हो, इशू कोई है, तो उसको कम से कम जो अथॉरिटीज़ हैं, कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ तक पहुँचे, किसी भी ज़रिए से पहुँचे, बट पहुँचे, ताकि वो भी अलर्ट हो और मसलों का अजाला करें, मुश्किलों का अजाला करें, मुश्किलों को हल करें। जो लोग फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स उनको हल करें। बाकी अगर अभी भी किसी ने लाइव आना है, बात करनी है, और जो भूंचाल वगैरह है, मेन इशू तो भूंचाल था आज का जो डिस्ट्रिक्ट रामबन में हुआ है। लकी जी सत श्री अकाल।
कैसे हैं? लतीफ़ नाइक साहब, अस्सलाम वालेकुम। तो अब ये भूचाल के बारे में सेशन था, जो कि शाम के टाइम मैंने सुना। एंड अभी रिपोर्ट्स तो कल तक सारी पता चल जाएंगी कि क्या कितना नुकसान कहाँ पे कितना हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि रिक्टर स्केल पे 5.1 का भूचाल था। तो जो एपिसेंटर है उसके अराउंड तो नुकसान ऑब्वियसली हुआ होगा। अब उसके आफ्टर शॉक्स भी बड़े खतरनाक थे, तो पूरी ज़मीन हिली है। आज के लिए बस इतना ही। कल दोबारा से लाइव एक सेशन होगा, उसमें एक स्टार आएंगे हमारे। अभी मैं नाम उनका अनाउंस नहीं करूंगा। कल एक डिफरेंट टॉपिक है, हमारे एक बॉलीवुड के स्टार हैं, उनको मैं लाता हूँ कल लाइन पे अपने साथ। तो वो सेशन आप ज़रूर देखें। उनकी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी एक गपशप होगी। तो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब।